जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा सलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल यूपीएससी जूलॉजी साई बेसिक्स। तो बच्चों, हमारा सिलोम वाला टॉपिक ऑलरेडी डन हो चुका है। ए सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट एंड सिलोमेट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सिलोम पढ़ाया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिलोम की। तो वन बाय वन हम टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो जब हम PYQs मैं आपको करवाऊंगी तब आपको इसके डेप्थ में पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है वो आपको पता चलेगा, इसका बेनिफिट। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिलोम। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सिलोम बताया था, जिसमें मैंने दोनों मैकेनिज़्म ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, सीजोसीलस मैकेनिज़्म और इंटेरोसीलस मैकेनिज़्म। बच्चों, एक मिस्टेक मुझसे हो गई थी लास्ट वीडियो में, मैं माइक लगाना भूल गई थी, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ हल्का सा आया है, ज़्यादा नहीं आया है, बट मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि ये जो इंटेरोसीलस मैकेनिज़्म और सीजोसीलस मैकेनिज़्म मैंने डील किया था, तो उसमें मैंने कुछ ट्रिक आपको, कुछ कोड के बारे में बताया था। और अगर कंटिन्यूएशन में आप वीडियोस देखिएगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देख लेंगे, ये जो डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सिलोम है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो ये जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिलोम है और जितने थ्योरीज़ मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो कंटिन्यूएशन में वीडियोस देखने के ये फ़ायदे होते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो जब कनेक्टेड बेसिस पे आप स्टडी करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मेरा जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल प्योर, ऑर्गेनिक, नेचुरल फॉर्म में मेरा कंटेंट हैंड रिटन होता है, क्योंकि मैं आपको जूलॉजी मेंस सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करवाती हूँ, ऑप्शनल जो सब्जेक्टिव वाले पेपर के लिए, तो आपको भी हैंड रिटन ही लिखना है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डायग्राम भी पहले खुद से अच्छे से हैंड रिटन समझाऊँ, फिर तो मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से या फिर बुक से, जहाँ भी सिंपलेस्ट डायग्राम मुझे लगता है वो मैं आपको शो करती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिलोम। तो बच्चों, आप एक फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर आप अपना प्रेजेंस बताया कीजिए कि हाँ मैम, ये वीडियोज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, ताकि किसी भी एजुकेटर को आगे बढ़ने में उसे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ बच्चों, पैरेलल में मेरा 2 चैनल और चल रहा है। अगर आप BSc और MSc के स्टूडेंट हैं और जूलॉजी सब्जेक्ट से MSc कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से मेरा एक चैनल है। वहाँ मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ कवर कर रही हूँ। प्लस लाइफ साइंस से रिलेटेड अगर किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है तो सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स के नाम से चैनल है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा 3rd चैनल है जो UPSC जूलॉजी साई बेसिक्स के नाम से है। आप पूछेंगे कि मैम आप तो एक ही हैं, फिर 3 चैनल ओपन करने का क्या नीड है? तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं आपको पढ़ाई करवाती हूँ। ऑल्दो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम, बट एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड जैसे कि UPSC वाले बच्चों का लेवल अलग होता है, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा एडवांस लेवल में मैं लेके जाती हूँ। बाकी जो साई बेसिक्स जूलॉजी है वहाँ बिल्कुल बेसिक में डील करती हूँ, BSc और MSc वाले बच्चों के डेप्थ के अकॉर्डिंग। और वहीं लाइफ साइंस से रिलेटेड जो सेट लाइफ साइंस वाले बच्चे हैं उससे रिलेटेड गेट का एग्जामिनेशन हो गया, ICMR हो गया, जो भी लाइफ साइंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डील करती हूँ। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं आपको स्टडी करवाती हूँ, इस वजह से 3 चैनल ओपन करने का मेरा मेन मोटो यही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिलोम। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिलोम में आगे बढ़ने से मैं पहले बताना चाहती हूँ कि ये जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिलोम है, इसमें आप कुछ की थ्योरीज़ देखेंगे। ठीक है, 5-6 थ्योरी हैं, वो सब मैं 1 बाय 1 डील करूँगी। तो कुछ की थ्योरीज़, तो अगर आपको क्वेश्चन अगर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिलोम के नाम से आए तो भी कोई बात नहीं है, और अगर की थ्योरीज़ ऑन द ओरिजिन ऑफ सिलोम, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिलोम आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द सिलोम, दैट इज़ द फ्लूइड फिल्ड कैविटी present in most animals, are subjects of long lasting debate with several major theories based on embryological features। मीन्स ये जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिलोम टॉपिक है, ये जो सिलोम क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द एनिमल में पाए जाते हैं। ये अभी तक एक डिबेट चल रहा है कि इसका ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ,
अभी तक कोई मतलब एक जो फिक्स आप नहीं बोल सकते हैं कि हाँ एग्जैक्ट मैकेनिज़्म यही है। तो सेवरल साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी मतलब मन की बात रखी, और मेजर थ्योरीज़ जो है वो मैं इस वीडियो में डील करने वाली हूँ। तो इस वजह से बहुत से थ्योरी आए, बट जो मेजर थ्योरीज़ हैं वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। तो की थ्योरीज़ ऑन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीलोम कौन कौन से हैं, ये इंट्रोडक्शन स्लाइड है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कि ये जो 6 थ्योरी हैं वो कौन कौन से हैं, और उस थ्योरी में क्या जो मेन बुलेट पॉइंट्स आप बोल लीजिए या फिर कीवर्ड बोल लीजिए क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला थ्योरी है आपका क्या, सीजोसिल थ्योरी। सबसे पहला थ्योरी क्या है, सबसे पहला थ्योरी है आपका, पहले मैं नाम ही डिस्कस कर देती हूँ आपको, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला थ्योरी है आपका सीजोसिल थ्योरी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इससे पहले वाले वीडियोस देखिएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि सीजोसिल मैकेनिज़्म क्या होता है और इंटेरोसिल मैकेनिज़्म क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी विथ कोड एंड ट्रिक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट थ्योरी है सीजोसिल थ्योरी, दूसरा थ्योरी है इंटेरोसिल थ्योरी, तीसरा है गोनोसिल थ्योरी, चौथा है नेफ्रोसिल थ्योरी, पांचवा है एसिलोमेट थ्योरी एंड छठा है पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। इसमें से जो 2 मेन थ्योरी है सीजोसिल थ्योरी और इंटेरोसिल थ्योरी, आज तक अभी तक मतलब अभी के समय के लिए ये दोनों थ्योरी मेन माना गया है ओरिजिन ऑफ सीलोम के लिए। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इसी को माना गया है, ठीक है। बट गोनोसिल थ्योरी में भी कुछ बातें रखी गई थी, नेफ्रोसिल थ्योरी में भी, एसिलोमेट में भी एंड पॉलीफाइलेटिक में भी। क्या है वो सब हम डिटेल में डील करेंगे। तो सीजोसिल थ्योरी में क्या बोला गया है था कि स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, इस थ्योरी का डिटेल मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी। एस फॉर मैंने आपको कोड भी बताया था सीजोसिल थ्योरी, इसी वजह से सीजोसिल एस एंड स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म एस मैंने कोड बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो सीजोसिल थ्योरी में बताया गया था कि यहाँ पर जो सीलोम का ओरिजिन है वो कैसे हुआ था, तो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म टू फॉर्म मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हुई थी और तब सीलोम का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। एग्जाम्पल दैट इज़ प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स में जितने भी एनिमल आते हैं वो आपको सीजोसिल के एग्जाम्पल्स हैं। तो प्रोटोस्टोम्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो आपका जो एनालिड्स हैं और मोलस्क हैं वो प्रोटोस्टोम कैटेगरी में आते हैं। प्रोटो मीन्स क्या होता है, प्रोटो मीन्स फर्स्ट होता है, मीन्स प्रोटोस्टोम्स जो एनिमल है उसमें माउथ का फॉर्मेशन ब्लास्टोपोर से पहले, मतलब ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है और एनस का फॉर्मेशन बाद में होता है। इस वजह से क्या बोला गया, प्रोटोस्टोम्स। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म है सीजोसिल थ्योरी में, उसका एग्जाम्पल है आपका एनालिड्स और मोलस्क में देखा गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा थ्योरी क्या है, दूसरा थ्योरी है आपका इंटेरोसिल थ्योरी। दूसरा थ्योरी क्या है, दूसरा थ्योरी है इंटेरोसिल थ्योरी। इंटेरोसिल थ्योरी में क्या बोला गया है, इंटेरोसिल थ्योरी में बोला गया आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटेरॉन फॉर्म सीलोम। आउट पॉकेटिंग, इसका कोड भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ई क्या है, इंटेरोसिल, आउट पॉकेटिंग किसका, आर्केंटेरॉन का। तो मैंने जो कोड बताया था कि EOA आप याद कैसे रख सकते हैं, तो जब आप बच्चे थे छोटे 1 2 3 4 5 में जब आप पढ़ रहे थे तो वोवेल ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में वोवेल और कॉन्सोनेंट आपने पढ़ा था। वोवेल में 5 लेटर आपने पढ़ा था, क्या क्या, AEIOU। तो यहाँ पर 3 लेटर A, O और E, I को छोड़ के और U को छोड़ के बाकी 3 लेटर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों अगर आप कनेक्ट करके अपने आप को पढ़िएगा ना तो आपको ज़्यादा समय के लिए याद भी रहेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर E फॉर इंटेरोसिल, O फॉर आउट पॉकेटिंग एंड A फॉर आर्केंटेरॉन। तो जिस तरह मैंने सीजोसिल का कोड बताया उसी तरह इंटेरोसिल का भी कोड बताया। इसमें क्या होता है कि आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटेरॉन से सीलोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स हैं जिस तरह उसमें प्रोटोस्टोम्स आपने देखा, इनके एग्जाम्पल्स हैं आपका डिटोरोस्टोम्स। डिटोरो मीन्स सेकेंड, मीन्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एनस का फॉर्मेशन पहले होता है, माउथ का फॉर्मेशन बाद में होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन हैं, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। दोनों थ्योरी के की वर्ड्स क्या हैं, की लाइंस क्या हैं, बुलेट पॉइंट्स क्या हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम डिटेल मैकेनिज्म भी देखेंगे। उसके बाद आ जाइए बच्चों, थर्ड थ्योरी आपका क्या है, थर्ड है गोनोसिल थ्योरी। गोनोसिल नाम से ही कुछ गोनेडल एक्टिविटी लग रही है यहाँ पर। तो गोनोसिल थ्योरी में क्या कहा गया, सीलोम डेवलप्स फ्रॉम गोनेडल कैविटीज़। गोनेडल कैविटीज़ से सीलोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
एग्जाम्पल कौन सा दिया गया, तो एग्जाम्पल इसमें कुछ इन्वर्टिब्रेट की दी गई थी, सारे में नहीं, कुछ में ही बताया गया था। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सम इन्वर्टिब्रेट। और सीलोम का फॉर्मेशन कैसे देखा गया, तो सीलोम डेवलप्स फ्रॉम गोनेडल एक्टिविटीज़। ठीक है, 3 थ्योरी आपको हो गया, जिसमें से जो प्राइमरी बेसिस पे पढ़ा जाता है, मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी माना जाता है, वो है आपका सीजोसिल एंड इंटेरोसिल। बट कुछ और बातें भी कुछ साइंटिस्ट ने अपना काम के बारे में कुछ एविडेंस रखे थे, इस वजह से गोनोसिल थ्योरी, नेफ्रोसिल थ्योरी, एसिलोमेट थ्योरी और पॉलीफाइलेटिक थ्योरी, ये 6 थ्योरी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीलोम के बारे में दी गई थी। तो गोनोसिल थ्योरी में क्या आपने देखा कि गोनेड से मीन्स सीलोम डेवलप्स फ्रॉम गोनेडल कैविटीज़। अब आ जाइए क्या, नेफ्रोसिल थ्योरी। नेफ्रोसिल थ्योरी किसको बोलते हैं, नेफ्रोसिल टर्म कहाँ से आया, तो सीलोम एराइजेज फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, नेफ्रीडिया टर्म से आया। नेफ्रीडिया क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सीलोम का जो फॉर्मेशन है वो बताया गया कि एक्सपेंशन ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन मीन्स नेफ्रीडिया के एक्सपेंशन से सीलोम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, साइंटिस्ट ने बताया। एग्जाम्पल क्या देखा गया, तो फ्लैटवर्म, प्लेटीहेलमिन्थेस के जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, आपको फ्लैटवर्म्स इसके एग्जाम्पल देखे गए। ठीक है, तो ये 4 थ्योरी हो गए। उसके बाद 2 थ्योरी और भी देखा गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप 4 थ्योरीज ही देखेंगे, बट 2 थ्योरी और भी हैं, वो मैं डिस्कस कर देती हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस का डिमांड क्या है। अगर 10 मार्क्स में पूछा है तो 2 थ्योरी से भी आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर 15 मार्क्स में पूछा है या फिर 20 मार्क्स में पूछ दे, तो अपने आप को हर एक लेवल के लिए तैयार रखना चाहिए। ठीक है, एसिलोमेट थ्योरी क्या हो गया, तो एसिलोमेट नाम से क्या क्लियर है, यहाँ पर किसी भी तरह का सीलोम का फॉर्मेशन, एसिलोमेट, सीलोम इवॉल्व फ्रॉम एसिलोमेट एंसेस्टर, मीन्स सीलोम का जो फॉर्मेशन हुआ है वो एसिलोमेट एंसेस्टर से हुआ है। मीन्स जो एंसेस्टर हैं, जो पूर्वज हैं, वो क्या है, वो एसिलोमेट है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि सीलोम इवॉल्व फ्रॉम एसिलोमेट एंसेस्टर्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो इसके एग्जांपल्स आपके फ्लैटवर्म्स हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस, एंसेस्ट्रल फ्लैटवर्म्स इसके एग्जांपल हैं। क्योंकि मैंने एग्जांपल बताया है आपको एसिलोमेट के कौन से एग्जांपल हैं, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। तो फ्लैटवर्म तो आपको पता है कि वो एसिलोमेट है, तो एंसेस्टर इसमें बताया गया, जो पूर्वज हैं वो एसिलोमेट हैं और वहाँ से सीलोम इवॉल्व हुआ है। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, एसिलोमेट थ्योरी। बच्चों, मेरा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैं नहीं रखती हूँ, बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप ज़्यादा टाइम के लिए याद रख सकें। उसके बाद आपका लास्ट थ्योरी कौन सा है, लास्ट है आपका पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। पॉली मीन्स क्या होता है बच्चों, मेनी। तो सीलोम इवॉल्व इंडिपेंडेंटली इन डिफरेंट लिनिएजेस। इसमें बोला गया कि सीलोम जो है इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ है, मीन्स कोई एक सिंगल एंसेस्टर की बात इसमें नहीं की गई है, कोई एक सिंगल एंसेस्ट्रल सोर्स नहीं है, नॉट फॉर्म अ सिंगल एंसेस्ट्रल सोर्स। तो इसके एग्जांपल्स भी हो जाएंगे क्या, वेरियस मीन्स वेरियस फाइला, अलग अलग फाइला के अकॉर्डिंग अलग अलग, जैसे कि सीडोसीलोम के एग्जांपल अलग हैं, सिलोमेट्स के अलग हैं, एसिलोमेट के अलग हैं। तो अलग अलग एंसेस्टर जो है सो इन्वॉल्व हैं, मतलब अलग अलग एंसेस्टर के थ्रू डिफरेंट एंसेस्टर, डिफरेंट लीनिएजेस देखा गया। सीलोम का जो फॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंटली है इन डिफरेंट लीनिएजेस, नॉट फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल सोर्स। ठीक है, तो ये 6 थ्योरी आपको किसके बारे में है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीलोम के बारे में। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन स्लाइड है, आप चाहें तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट 2 लाइन आप थोड़ा सा और देख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सॉरी, जस्ट अ मिनट। इस स्लाइड को एंड करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ सीलोम इज स्टिल डिबेटेड, अभी भी इस पे डिबेट चल रहा है, बट द इंटेरोसिलस एंड सीजोसिलस मोड्स ऑफ सीलोम फॉर्मेशन शोज डीप इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस। जो इंटेरोसिलस थ्योरी है और सीजोसिलस जो मोड्स ऑफ सीलोम फॉर्मेशन है वो इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंसेस के अकॉर्डिंग मेजर एनिमल ग्रुप में ये एक्सेप्टेड माना जाता है। ठीक है, तो ये स्लाइड अब बच्चों आपका क्लियर हो गया है। अब आ जाइए, हम देखेंगे थोड़ा सा पहले किसके बारे में, सीजोसिल थ्योरी और इंटेरोसिल थ्योरी के बारे में। इस दोनों थ्योरी के बारे में क्यों देखेंगे, क्योंकि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी सीलोम के फॉर्मेशन के लिए इसी दोनों को माना गया है। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो चारों थ्योरी बच जाता है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी।
ठीक है, तो सीजोसिल थ्योरी क्या वो होता है, किन्होंने प्रपोज किया, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सीजोसिल मैकेनिज्म अगर आप इससे पहले वाले वीडियो में डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सिलोम है, डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सिलोम डिफरेंट टॉपिक है एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिलोम डिफरेंट टॉपिक है, इस वजह से दोनों वीडियोज़ मैंने सेपरेट बनाया है। तो अब देखिए क्या है आपका सीजोसिल थ्योरी। सीजोसिल थ्योरी क्या, किन्होंने प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय क्लार्क इन 1964। Coelom evolved from the splitting of mesodermal masses, creating a cavity called caesocili or caesocoelom. अगेन वही ट्रिक जो मैंने आपको बताया, S for caesocyl and S for splitting। तो यहाँ पर क्या है, इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्लार्क ने बताया कि सिलोम इवॉल्व फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मासेस। मेसोडर्मल मासेस की स्प्लिटिंग होती है और उससे आपको सिलोम का फॉर्मेशन होता है, क्रिएटिंग अ कैविटी कॉल्ड सीजोसिली और सीजोसिलोम। सपोर्टिंग एविडेंस क्या है, तो दिस प्रोसेस ऑफ सिलोम फॉर्मेशन इज सीन इन प्रोटोस्टोम्स। ये इसका सपोर्टिंग एविडेंस है, इस वजह से मोस्ट एक्सेप्टेड माना गया है, क्योंकि इस तरह का सिलोम फॉर्मेशन जो प्रोटोस्टोम्स में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स हो गए, उनमें ये सिलोम का फॉर्मेशन इस तरह से देखा जाता है। वेयर मेसोडर्म स्प्लिट्स टू इनक्लोज द कैविटी बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, जहाँ पर मेसोडर्म स्प्लिट करते हैं और कैविटी बनाते हैं किस किस लेयर के बीच में, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में। ठीक है, सजेशंस या फिर इन्फ्रेंसेस क्या हो सकता है इस थ्योरी का, तो दिस थ्योरी सपोर्ट्स दैट ए सिलोमेट बॉडी प्लान मीन्स फ्लैटवर्म इज एंसेस्टर, जो पूर्वज हैं वो फ्लैटवर्म प्लेटीहेल्मिन्थिस वो एंसेस्ट्रल हो सकते हैं, मीन्स दैट इज सिलोम इवॉल्विंग लेटर बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यूज। इससे ये इन्फ्रेंस निकाला गया, रिजल्ट आप बोल सकते हैं, कंक्लूजन बोल सकते हैं, सजेशंस बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सीजोसिल थ्योरी। अब इंटेरोसिल थ्योरी में क्या बोला गया, तो इंटेरोसिल थ्योरी किन्होंने प्रपोज किया, तो प्रपोज्ड बाय लैंकेस्टर इन 1877, सपोर्टेड बाय लैंग इन 1881 एंड सेजविक। इस थ्योरी को सपोर्ट किया गया 1877 ईस्वी में, तो लैंकेस्टर ने प्रपोज किया, बट इस थ्योरी को सपोर्ट किया गया लैंग और सेजविक के थ्रू। कब, 1881 और 1884 में। की आइडियाज़ क्या था, तो द सिलोम ओरिजिनेटेड एज आउट पॉकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट दैट इज आर्केंटेरॉन फॉर्मिंग सिलोमिक सेक्स। इन्होंने बताया कि आर्केंटेरॉन का आउट पॉकेटिंग हो जाता है। अगेन मैं आपको ट्रिक याद करवा देती हूँ, इंटेरोसिल आउट पॉकेटिंग किसका, आर्केंटेरॉन का। तो कुछ ट्रिक बना के आप याद रखिएगा तो ज़्यादा समय के लिए याद रहेगा। सपोर्टिंग एविडेंस कुछ था क्या, तो दिस टाइप ऑफ सिलोम फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड इन डिटोरोस्टोम्स, जिस तरह सीजोसिल प्रोटोस्टोम में देखा गया, तो ये इंटेरोसिल डिटोरोस्टोम्स में देखा गया था, लाइक इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स एग्जाम्पल हो गए। अब ये प्रोटोस्टोम्स और डिटोरोस्टोम्स को भी याद रखने का मैंने ट्रिक बताया था, डी फॉर डिटोरोस्टोम, और ये किसका एग्जाम्पल है, तो इंटेरोसिलस का। तो डी के जस्ट बाद ई आता है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। और प्रोटोस्टोम्स याद रखने का, तो जब एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो सीजोसिल और एसपी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरी जो है मोस्ट एक्सेप्टेड माना गया है, सीजोसिल थ्योरी एंड इंटेरोसिल थ्योरी। तो बच्चों मैं एक बात आपको बता देती हूँ, ये वाला डायग्राम चाहे तो आप बना सकते हैं वहाँ पर, बाकी ये दोनों मैकेनिज़्म मैंने हैंड रिटन डायग्राम के थ्रू आपको बताया था। तो सीजोसिलस मैकेनिज़्म इसके बारे में भी और इंटेरोसिलस मैकेनिज़्म इसके बारे में भी, तो ये दोनों डायग्राम आप बना सकते हैं। कॉमन अगर एक साथ आप बनाना चाहें तो ये वाला डायग्राम, इसी डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं अगर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिलोम है और सीजोसिल थ्योरी और इंटेरोसिल थ्योरी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये वाला डायग्राम सफिशिएंट है। ठीक है, तो सीजोसिल थ्योरी और इंटेरोसिल थ्योरी तो क्लियर हो गया। अब है आपका बाकी बच गए चार, गोनोसिल थ्योरी, नेफ्रोसिल थ्योरी, एसिलोमेट थ्योरी और पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। बहुत ज़्यादा डिटेल में बच्चों इसके बारे में हम नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी के टाइम में मेनली मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो सीजोसिल और इंटेरोसिल है उसी को पढ़ा जाता है। तो बट थोड़ा सा कनेक्टिविटी आपकी बनी रहे तो बताएं ना, मैंने आपको बताया कि 10 मार्क्स में पूछे या फिर 15 मार्क्स में, तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो गोनोसिल थ्योरी क्या होता है और नेफ्रोसिल थ्योरी क्या होता है ये, और
एसिलोमेट और पॉलीफाइलेटिक, ये चारों मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है, एक ही स्लाइड पे। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन स्लाइड में आपको बताया था। तो गोनोसिल क्या है? प्रपोजेज दैट सिलोम ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्सपेंडेड गोनेडल कैविटीज। सिलोम का फॉर्मेशन जो है गोनेडल कैविटीज़ के एक्सपेंशन से हुआ है, ठीक है। दिस थ्योरी लैक्स एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। इस थ्योरी को डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया? क्योंकि किसी भी तरह का एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट नहीं दिया था इस थ्योरी का। एज गोनेडल टिश्यूज एराइजेज आफ्टर सिलोम फॉर्मेशन, क्योंकि गोनेडल टिश्यूज़ का फॉर्मेशन जो है वो सिलोम के फॉर्मेशन के बाद में होता है। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि सिलोम का फॉर्मेशन गोनेडल टिश्यूज से हुआ है? किसी भी चीज़ को मान लीजिए पहले आपके पूर्वज आए हैं, एंसेस्टर आए हैं, तब तो आप आए हैं डिसेंडेंट। तो जब गोनेडल टिश्यूज से आप बोल रहे हैं कि सिलोम का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर तो उल्टा बोल रहा है। तो गोनेडल टिश्यूज़ का फॉर्मेशन तो सिलोम फॉर्मेशन के बाद होता है। तो इस वजह से इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, नॉट एक्सेप्टेड। उसके बाद दूसरा थ्योरी था नेफ्रोसिल थ्योरी। सजेस्ट दैट सिलोम इवॉल्व फ्रॉम इनलार्जमेंट ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। नेफ्रोसिल नेफ्रीडिया टर्म से आया है, दैट इज़ नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया के इनलार्जमेंट से सिलोम का फॉर्मेशन हुआ है, बट इट इज़ अनसपोर्टेड। ये भी अनसपोर्टेड रहा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन सम सिलोमेट्स। कुछ सिलोमेट्स में ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्रीडिया वो नहीं पाए जाते हैं, सम सिलोमेट्स में ये एब्सेंट होता है। इस वजह से इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद आया एसिलोमेट थ्योरी। तो द प्राइमरी एंसेस्ट्रल बायलेटेरियन एनिमल वॉज एसिलोमेट। जो प्राइमरी एंसेस्टर हैं वो एसिलोमेट हैं। उसके बाद बोला गया द सिलोम इवॉल्व लेटर बाय होलोइंग स्पेस विद इन मेसोडर्म। और उसके बाद जो सिलोम का फॉर्मेशन है तो मेसोडर्म लेयर में होलोइंग स्पेस क्रिएट हो गया, उससे सिलोम का फॉर्मेशन हुआ। द एसिलोमेट कंडीशन इज कंसिडर्ड प्रिमिटिव। ये एसिलोमेट कंडीशन तो पहले बताया गया, रखा गया था ना। द अपीयरेंस ऑफ द सिलोम शोज द की इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट। और सिलोम का जो अपीयरेंस है वो एक इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पॉलीफाइलेटिक। पॉली मीन्स मेनी, फाइलेटिक मीन्स अभी मैं आपको बता रही हूँ, सिलोम इवॉल्व इंडिपेंडेंटली इन डिफरेंट एनिमल लिनिएजेस। सिलोम का फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली हुआ है, अलग अलग एनिमल लिनिएजेस में अलग अलग रिसोर्स हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड डेवलपमेंटल डिफरेंसेस इन द सिलोम अक्रॉस वेरियस फाइला सजेस्ट सेपरेट इवोल्यूशनरी पाथ्स, बट डाइवर्सिटी इज सीन इन सिलोम स्ट्रक्चर एमंग एनिमल्स इज ड्यू टू द मल्टीपल इवोल्यूशनरी ओरिजिन्स, नॉट अ सिंगल कॉमन वन। एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है सिलोम के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इस वजह से इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। तो जो दो मेन थ्योरी थे वो डिटेल अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें हम की वर्ड्स, की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स के थ्रू चले हैं, ठीक है। अब अगर समरी पूछा जाए आपसे, अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ कि एक जगह कंप्लीट इस 6 थ्योरीज़ को, तो देखिए यहाँ पर क्या है। पहला है इंटेरोसिल थ्योरी, जिसमें मैंने क्या बताया कि आउट पॉकेटिंग और आउट पाउचिंग भी बोला जाता है फ्रॉम द गट और आर्केंटेरॉन के थ्रू। एग्जाम्पल्स कौन हैं? डिटेरोस्टोम्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। दूसरा है सीजोसिल। इसमें क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मासेस। ट्रिक क्या है, कोड क्या है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। प्रोटोस्टोम्स, इसके एग्जाम्पल्स हैं एनालिड्स एंड मोलस्क। तीसरा थ्योरी है गोनोसिल, नाम से ही क्लियर है, सिलोम डेवलप्ड फ्रॉम गोनेडल कैविटीज़। जी फॉर गोनोसिल, जी फॉर गोनेडल कैविटीज़। इसके एग्जाम्पल्स कौन है? सम इन्वर्टिब्रेट्स। चौथा है नेफ्रोसिल, ये टर्म कहाँ से आया है? नेफ्रीडिया से। तो सिलोम एराइजेस फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एग्जाम्पल्स कौन से हैं? फ्लैटवर्म्स। पांचवा है एसिलोमेट, जिसमें सिलोम इवॉल्व फ्रॉम एसिलोमेट एंसेस्टर। वो एसिलोमेट एंसेस्टर कौन से हैं? फ्लैटवर्म्स, दैट इज एंसेस्ट्रल वन। और छठा है पॉलीफाइलेटिक, जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट ओरिजिन्स अक्रॉस लिनिएजेस देखा गया है, मीन्स नॉट अ सिंगल रिसोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलोम फॉर्मेशन, इसमें बोला गया। तो इसके वेरियस एग्जाम्पल्स हो गए। तो बच्चों ये आपका एक समरी स्लाइड हो गया, समरी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिलोम, या फिर आप मदर स्लाइड भी बोल सकते हैं। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका अच्छा से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तब तक आप सिर्फ समरी स्लाइड से कॉन्सेप्ट को गेन नहीं कर सकते हैं। जब आप पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको समरी स्लाइड हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। अब बच्चों एक और टर्म है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ सिलोम फॉर्मेशन, वो मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के लिए कि अलग से वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए
स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ सीलूम फॉर्मेशन। तो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ द सीलूम अलाउड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, ग्रेटर ऑर्गन स्पेशलाइजेशन एंड इम्प्रूव्ड मूवमेंट वाया हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये जो सीलूम का ओरिजिन है वो क्या अलाउ करता है, तो वो अलाउ करता है डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर को, ग्रेटर ऑर्गन स्पेशलाइजेशन एंड इम्प्रूव्ड मूवमेंट वाया हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। मॉडर्न रिसर्च जनरली सपोर्ट्स दैट सीलूम फॉर्मेशन में हैव मल्टीपल इवोल्यूशनरी ओरिजिन्स। जो मॉडर्न रिसर्च है वो जनरली सपोर्ट करते हैं कि सीलूम का जो फॉर्मेशन है वो मल्टीपल इवोल्यूशनरी ओरिजिन है, रेदर देन अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल बॉडी प्लान। अभी मैंने आपको बताया अभी कि नॉट अ सिंगल रिसोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीलूम फॉर्मेशन। द इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ सीलूम इज स्टिल डिबेटेड, बट द इंटेरोसीलस एंड सीजोसीलस मोड्स ऑफ सीलूम फॉर्मेशन आर वेल डॉक्यूमेंटेड एंड रिफ्लेक्ट डीप इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंसेस बिटवीन मेजर एनिमल ग्रुप्स। बट इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ सीलूम जो है वो अभी भी डिबेटेड है, बट इंटेरोसीलस और सीजोसीलस मोड्स ऑफ सीलूम फॉर्मेशन को मोस्ट एक्सेप्टेड माना गया है, वेल डॉक्यूमेंटेड है ये, क्योंकि इसके एविडेंस हैं और ये शोज़ करते हैं डीप इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस को बिटवीन डिफरेंट मेजर एनिमल ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या हो गया आपका, तो द डाइवर्सिटी इन सीलूम फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर सजेस्ट अ कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री possibly involving both shared ancestry as well as parallel evolution in different lineages। Means जो डाइवर्सिटी आपने देखा, डिफरेंसेस आपने देखा सीलूम के फॉर्मेशन में तो और स्ट्रक्चर में, वो क्या सजेस्ट करता है कि एक कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सजेस्ट करता है। पॉसिबिलिटीज़ है कि शेयर्ड एंसेस्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और पैरेलल इवोल्यूशन भी देखा जा सकता है इन डिफरेंट लिनिएजेस में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्या, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ सीलूम फॉर्मेशन। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ सीलूम फॉर्मेशन। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका समरी स्लाइड था, समरी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीलूम। ये आपको चारों थ्योरी मैंने एक स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस आज के डेट में नहीं है, बट हमें थोड़ा हमें जानना चाहिए थोड़ा इसके बारे में भी। और ये दोनों सीजोसील थ्योरी और इंटेरोसील थ्योरी को मैंने डिटेल में बताया, यहाँ आप उस डायग्राम को ऐड कर सकते हैं। और ये आपका इंट्रोडक्शन स्लाइड हो गया। किस डायग्राम को ऐड कर सकते हैं, तो ये वाला डायग्राम भी आप बना सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको इससे पहले वाले डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सीलूम में बताया था, ये दोनों डायग्राम, ये मैंने इसी डायग्राम को इंडिविजुअली आपको डिस्कस किया है इंटेरोसीलस मैकेनिज़्म में और सीजोसीलस मैकेनिज़्म में। तो अब बच्चों हमारा ऑलमोस्ट लगभग सारा टॉपिक डन हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको ब्लूप्रिंट वाले स्लाइड पे लेके आ रही हूँ। देखिए कौन कौन सा है हमारा ब्लूप्रिंट और क्या बच गया है वो भी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो उससे ये होगा कि आगे किस, हाँ ये वाला देखिए, ये डेफिनेशन जो है सीलूम का ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डन हो चुका है, ये वाला स्लाइड। तो मैंने फर्स्ट वीडियो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में, कोई भी टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूँगी तो पहला वीडियो एक ब्लूप्रिंट का मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। वो ब्लूप्रिंट आपको ये बताएगा कि इस टॉपिक को कितने डेप्थ तक हमें पढ़ना चाहिए। वो डेप्थ, वो डिटेल हमें कैसे पता चला, तो जब मैं प्रीवियस 25 ईयर्स ऑफ पेपर मीन्स 2001 से लेके अभी तक का पेपर जो हो चुका है 2024 वाला पेपर, वहाँ तक जब मैंने एनालिसिस किया तब मुझे पता चला कि इस टॉपिक को कितने डेप्थ तक हमें पढ़ना चाहिए। और तब मैं ब्लूप्रिंट तैयार करती हूँ कि हाँ इस टॉपिक में किस किस सब टॉपिक्स आप बोल लीजिए, किस किस सब स्टेजेस से हमें गुजरना चाहिए। तो ये हमारा डन हो चुका है डेफिनेशन ऑफ सीलूम, देयर टाइप्स, ए सीलूम, स्यूडोसीलूम, ट्रू सीलूम, ये भी डन हो चुका है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स विथ वेल लेवल्ड डायग्राम मैंने एंड देयर सुटेबल एग्जांपल्स, ये भी हमने डन कर चुके हैं। ये वाला कंपैरिजन बिटवीन 3 डिफरेंट बॉडी प्लान्स, ये मैं चाहती हूँ कि आप अपने एंड से डन कीजिए, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने पढ़ाया है ए सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और सीलोमेट। तो अब आप अपने तरफ से ये कंपैरिजन तैयार कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सीलूम भी हो चुका, उसके बाद सीजोसीलस और इंटेरोसीलस भी हो गया हमारा,
और देयर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया लास्ट स्लाइड पे। अब जो है सो ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या हम डन कर चुके हैं। तो एग्जैक्ट ये कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम आप चाहें तो अपने एंड से तैयार कर सकते हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितना भी चीज़ मैंने आपको सिलोम में पढ़ाया, ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट, सिलोमेट, उसका डेवलपमेंटल ओरिजिन, उसके थ्योरीज़, उसके ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ थ्योरीज़ के बारे में, ये सब कुछ कवर कर लेता है कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम। ऑल्दो ये 2024 में 10 मार्क्स में आए हैं, बट ये आप मान लीजिए कि इस पूरे टॉपिक का, ए सिलोमेट और सिलोमेट टॉपिक का जो है समरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि वीकेंड में मैं सैटरडे या संडे में आपको PYQs 1 by 1 करके मैं करवा दूँ, ठीक है। तो जैसे हमारा ये ए सिलोमेट एंड सिलोमेट वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, तो अब जैसे ये क्वेश्चन आया है डिफाइन सिलोम, राइट द जनरल फीचर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ एन ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट एंड सिलोमेट एनिमल्स, 15 मार्क्स में आए हैं, कब? 2016 में। तो मैं सोच रही हूँ कि 1 by 1 जैसे ये टॉपिक कवर हो गया ए सिलोमेट एंड सिलोमेट में, तो वीकेंड में सैटरडे संडे में जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि पैरेलल में 3 चैनल मेरा चल रहा है, तो मैं एक एक PYQs आपको करवाते चलूँगी जो टॉपिक हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2006 में क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिलोमेट एंड सिलोमेट विद सुटेबल एग्जांपल्स एंड वेल लेवल डायग्राम, ये 20 मार्क्स में है। तो बच्चों 2012 से पहले जो एग्जामिनेशन होते थे वो 300 मार्क्स के होते थे, उसमें मार्क्स भी जो क्वेश्चन के होते थे वो थोड़ा ज़्यादा होते थे, 20 मार्क्स के। अब 15 मार्क्स के होने लगे हैं, 10 होने लगे हैं। तो उस समय 2006 में 20 मार्क्स में आया है। 2001 में क्या है, ए सिलोमेट एंड सिलोमेट फीचर्स इन एनिमल किंगडम, 200 वर्ड्स में लिखना है 20 मार्क्स में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं आपको 2012 ऑनवर्ड के PYQs करवाऊँ, मीन्स 2012 से लेके अभी 2024 तक के, या फिर 2001 से करवाऊँ। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मैं मूव करूँगी, क्योंकि 13-14 साल प्रीवियस ईयर के लिए काफ़ी होता है। तो अगर 2012 से आप कहेंगे, 2012 से लेके 2024 तक जो भी टॉपिक वाइज PYQs आए हैं वो मैं 1 by 1 वीकेंड में करवा दिया करूँगी, बाकी टॉपिक तो हमारा चलता ही रहेगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी आया है, और ये कब का है, 2012 में 12 में आया है। और ये भी क्या है, सिर्फ ए सिलोमेट एंड सिलोमेट 8 मार्क्स में पूछा है, 90 वर्ड्स में लिखना है। तो मैं सोच रही हूँ कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ाऊँ ही, प्लस आपको PYQs भी रिवाइज़ करवा दूँ, उससे उस टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा और आपका टॉपिक वाइज PYQs कंटेंट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल्दो वो PYQs का कंटेंट जो मैंने स्लाइड पढ़ाए हैं उसी में से होंगे, बट स्पेसिफिक बेसिस पे उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो मैं 1 by 1 डिस्कस कर दूँगी, ठीक है बच्चों। तो आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लगता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये वीडियोज़ अगर हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।